बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अरूज पर है। सियासी इंतकाम जिसे कहते हैं। अपने ही शहरों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, जाली मुकदमे डाले जा रहे हैं। न शहरियों को माफ़ किया जा रहा है, न सहाफ़ियों को माफ़ किया जा रहा है, न शायरों को माफ़ किया जा रहा है, न अदीबों को माफ़ किया जा रहा है। हर तरफ एक फिस्तायत का ऐसा कोई बदतरीन निज़ाम मुसल्लत किया हुआ है कि नहुसतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और कोई भी एक जुमला तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह सलामत और उनके हमनवा, और कोई भी एक जुमला क्या, एक लफ्ज़ तक वो कहते हैं कि नहीं, हम तो फरिश्ते हैं, बल्कि फरिश्तों पे भी तनकीद हो सकती है। अल्लाह ताला वो माफ़ कर देते हैं और अल्लाह ताला ऐसा जुल्म नहीं करते जैसा कि इस वक्त ज़मीनी बादशाह पाकिस्तानी अवाम पे कर रहे हैं और जीना हराम कर दिया है और सांस लेना तक हराम हो गया है। तो सूरत हाल इस वक्त यह है, जबकि एक्चुअल क्या है, पाकिस्तान को करोड़ों नहीं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंच रहा है मुख्तलिफ हथकंडों से। और एक आपके सामने खबर है, पहली खबर, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेट वाले ममालिक में पाकिस्तान 198 नंबर पे पहुंच गया है। यानी कि 198 नंबर जहां पे बदतरीन किस्म का इंटरनेट दिया जा रहा है और स्पीड में पाकिस्तान फलस्तीन, भूटान, घाना, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे चला गया है। जबकि पाकिस्तान जो है वो आईटी के हवाले से उरूज पे था, तरक्की कर रहा था, तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था और उससे न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा था बल्कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा था। पाकिस्तान में नौजवान खुद जो है वो सेल्फ जो क्रिएटिंग जॉब्स हैं वो हुई थी और लोग ऑनलाइन जॉब्स कर रहे थे इंटरनेट की वजह से। और बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे अज खुद मुंसलिक हो गए थे और बजाय इसके कि वो कौमी ख़जाने से कुछ पैसे हासिल करते बल्कि वो ज़र मुबादला की सूरत में लेके आ रहे थे और करोड़ों नहीं अरबों डॉलर लेके आ रहे थे। लेकिन अब यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल नैरेटिव में शिकस्त खाने के बाद बार बार ये जब से रिजीम चेंज का ऑपरेशन चल रहा है तब से लेके आज तक पाकिस्तान बदतरीन सतह पे आ गया है। और पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट की औसत डाउनलोड स्पीड 19.59 MBPS से MBPS है। और जबकि ये सारी की सारी जो मैंने ममालिक बताए उन सब से भी नीचे आ चुकी है और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो है ज़र मुबादला के ज़खायर तो मैंने कहा गिर ही रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और पाकिस्तान से ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो शिफ्ट हो रहा है दूसरे मुल्कों में। जबकि चेयरमैन नैब साहब ये कहते हैं कि 12 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो छोड़ कर चले गए, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग चले गए पाकिस्तान छोड़ के, और वो पैसे कैसे बाहर लेके जा रहे हैं ये बड़ा मसला बना हुआ है। और हालांकि ये तो उन्हें जनरल बाजवा साहब से पूछ लेना चाहिए था और बाकी जनरल हैं, बाकी अपने नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, उन सबसे पूछ लेना चाहिए था कि जी पैसा बाहर कैसे जाता है, तो वो आराम से बता देते। तो बहरहाल सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन उनके रद्द-ए-अमल को आजकल चूँकि वो उनको इंतशारी कहा जाता है, फसादी कहा जाता है, इसलिए वो कहते हैं कि उनकी तो बात ही ना की जाए। तो बहरहाल एक तो ये खबर थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। दूसरा एक और जी, जबकि दूसरी जानिब जो खबरें बढ़ रही हैं वो है कि मज़ीद जो है वो संगीन तरीन मैं तो कहूँगा कि कवानीन बनाए जा रहे हैं और अब साइबर क्राइम अथॉरिटी बनाने पर जो है वो एक एजेंसी बनाई जा रही है, साइबर क्राइम नेशनल एजेंसी बनाई जा रही है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। और पहले अथॉरिटी बनाना थी, अथॉरिटी पे इख्तलाफ हो गए, अब एजेंसी बनाई जा रही है और कानून साजी के बाद बजरिया एक्ट साइबर क्राइम एजेंसी की तश्कील हो जाएगी जी। और इससे आप किसी को भी फेक न्यूज़ के नाम पे पकड़ सकेंगे, सहाफ़ियों को पकड़ सकेंगे और ये सब कुछ आप कर सकेंगे। और इसमें सरकार भी एप्लीकेशन दे सकती है और कोई प्राइवेट पर्सन भी एप्लीकेशन दे सकता है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो आ जाएगी और उसमें बाकायदा फोर्स भर्ती की जाएगी और ये सब कुछ किया जाएगा। और इसके बाद आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में जो हल्की फुल्की सांस या ऑक्सीजन चल रही है
सोचने समझने की वो भी खत्म हो जाएगी। एक और खबर, क्योंकि ये रजीम ऐसी है, इनका विजन माशाल्लाह से अल्लाह ताला हर मुल्क को बल्कि दुश्मन मुल्क को भी बचाए ऐसे विजन से, जो इनका विजन है। और दूसरा है जी विजन इनका कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन को पामाल किया जा रहा है, कानून को पामाल किया जा रहा है, जमहूरी असूलों को पामाल किया जा रहा है, इन सब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे वो ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मज़ीद टाइट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि आप रेमिटेंस भेजें और आप इमरान खान की बात ना सुनें, पीटीआई की बात ना सुनें, और दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वालिदैन को, उनके अजीज़ो अकारब को, उनको तंग किया जा रहा है, उनको उठा लिया जाता है। जो हल्का फुल्का सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे एक्टिव होता है उसको पकड़ लिया जाता है, उसके वालिदैन को, उसकी फैमिली को पकड़ लिया जाता है और उनसे इंतकाम लिया जाता है। तो इस पे एक और काम शुरू कर दिया है जी, और वो खबर है कि एफबीआर ने बैगेज स्कीम में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी जब बाहर से पाकिस्तानी जाते हैं अपने मुल्क, तो वो कुछ ना कुछ अशिया लेके जाते हैं और कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, कोई अपने इस्तेमाल की चीज़ें, कोई अपनी फैमिली के लिए लेके जाते हैं। तो उसमें अब इन्होंने कमी कर दी है जी। बैगेज स्कीम जो है वो उसको तकरीबन ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने कहा सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन जो है ज़ाती इस्तेमाल का वो आप ले जा सकते हैं, उसके अलावा जो कुछ भी हुआ करेगा वो बहक सरकार जब्त कर लिया जाएगा। और उसमें अज़ाफ़ी अशिया जो पकड़ी जाएंगी, बाकी जितनी भी अशिया होंगी वो सारी की सारी जिन्हें वो समझेंगे कि ये आप लेके जा रहे हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। और उसमें ये कहा गया है कि इजाफी अशिया पे जो ड्यूटी है, टैक्स है, जुर्माना अदा करने के बावजूद भी क्लियर नहीं होंगी, यानी कि आप ले जा ही नहीं सकते। अगर आप ले जाएंगे तो आप ड्यूटी भी अगर कहेंगे कि जी मैं ड्यूटी देने के लिए तैयार हूँ, तब भी वो कहेंगे जी हम आपको वापस नहीं करते। ये किया गया, और सिर्फ आप $1200 से ज़ायद मालियत की अशिया जो है वो कमर्शियल तजारत तस्वर होगी। अब $1200 जो है जी, $1000 जो है वो बनता है तकरीबन इस वक्त 2,75,000 का, यानी कि $2.25 लाख का। अब $2.25 लाख या 3 लाख रुपए में से आप ये सोच लें कि बाहर से जाता है अपने अजीज़ व अकारिब के साथ को, अपनी फैमिली, अपने वालिदैन सबके साथ, तो 3 लाख रुपए में उसे $1200 में वो क्या ख़रीदारी करके ले जा सकेगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त है। तो इस तरह का काम किया जा रहा है जी, और बैगेज रूल्स 2006 में उन्होंने तरमीम की है, लिहाजा आइंदा से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सोच समझ कर चीज़ों को लेकर आएँ और सोच समझ कर लेके आएँ। वोट का हक पहले ही आपसे छीन चुके हैं, इमरान खान साहब ने दिया था लेकिन ये छीन चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरें जी। सान्हे 9 मई जिसे कहा जाता है, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पे ये दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए हैं, और उसमें बहुत सारे जो रहनुमा हैं, बहुत सारे कारकुन हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, उनको गिरफ्तार किया है, वो सियासी कैदी हैं। उसमें सेनेटर भी हैं, उसमें साबिक वज़रा भी हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी साहब के साथ मियाँ महमूद रशीद हैं, उन सबको गिरफ्तार किया हुआ है। बाकी 85 कैदी जो हैं वो फौज की तहवील में हैं। तो कुछ के खिलाफ जी फर्द जुर्म आयद की गई थी और पिछली तारीख पे, और कल उनकी दूसरी तारीख थी, लेकिन जो है एटीसी के जज जो हैं अमजद अली शाह साहब रुख्सत पे थे, लिहाजा वो समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। और मेरा अपना ख्याल है कि सियासी बुनियादों पे ये मुकदमा है, तो सियासी बुनियादों पे समाअत मुलतवी की गई है, क्योंकि पिछली समाअत पे इमरान खान साहब और दीगर जो हैं उनके कारकुनान पहुंच गए थे, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में एक मिनी रैली हो गई थी, और बाकायदा तौर पे एक कॉर्नर मीटिंग हो गई थी, जलसा ही कह लें। तो इमरान खान साहब उसमें मौजूद थे, और उसमें कारकुनान को दिखाने के लिए, डराने के लिए इमरान खान साहब को पिंजरे में लाया गया था। तो उस पिंजरे में भी इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे और बड़े खुश थे, और कारकुनान से उनकी फ्लाइंग किस भी हुई थी, मैंने आपको बताया था। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी। तो
इसी तरीके से ये जो सान्या हुआ था डी चौक कत्ले आम और बहुत सारे जाने जो हैं अल्लाह ताला को प्यारी हो गई, शहीद हो गए, उसमें उमर अयूब साहब की डी चौक एहतजाज पे अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई और उनकी 16 दिसंबर तक ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और इसी तरीके से उमर अयूब साहब की 5 मुकदमात में मजीद अबूरी ज़मानतें मंजूर की गई हैं और 21 दिसंबर तक उनकी मंजूरी दे दी गई है। एडिशनल सेशन जज थे आसिफ महमूद साहब और थाना अपर और सेक्रेटरिएट में के मुकदमे में उमर अयूब साहब की ज़मानत मंजूर हुई है और अफजल मजूका साहब ने ज़मानतें मंजूर की हैं। यानी तमाम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और पंजाब भर की अदालतों में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान, उनके रहनुमा और उनके लाइक माइंडेड जितने भी हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहे हैं। ये तो हो गई। दूसरी हुकूमत एक और काम कर रही है, आज हुकूमत के बारे में ही आपको बताते हैं। हुकूमत का मैंने आपको बताया था कि कल भी एक बहुत ही खूनी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है और अब सरकारी मुल्ला सामने आ गए हैं, सरकारी मौलवी जिसे कहते हैं। अब सरकारी मुल्लाओं को सामने लाकर उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जाती है, की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने और उनसे मनपसंद बयानात और फिर मदारस और मदारस में तकसीम और मदारस के तलबा को फ़िरका वारियत की हवा लगाई जा रही है। उनको बाकायदा तौर पर ये सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है कि मदारस को आमने सामने खड़ा कर दिया गया और मुख्तलिफ मसालिक को आमने सामने खड़ा कर दिया गया और देवबंदी, बरेलवी, शिया ये सब आपस में ही इनको तकसीम करके और इनको मद्दे मुकाबल लाया जा रहा है। सिर्फ तकसीम ही कहा जाए, मद्दे मुकाबल, और इनमें मुखासमत और दुश्मनी शुरू करवाई जा रही है और ये सारी सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस हद तक गिर सकते हैं अपने जाली निज़ाम को बचाने के लिए। मौलाना ताहिर अशरफी साहब को लाया गया जी, वो हर दौर के हुकूमती मुल्लाओं में शामिल होते हैं, तो उन्हें लाया गया और उन्हें कहा गया जनाब आप और फिर तारड़ साहब और फिर नकवी साहब मुख्तलिफ जा रहे हैं, मदारस में जा रहे हैं और बड़े बड़े मदारस में जाके ये एक फितना खड़ा कर रहे हैं। इससे मेरा ख्याल है फितना हकीकतन इसे कहते हैं। तो जो खड़ा किया जा रहा है महज सियासी फ़ायदे के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, नज़रियाती हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं, लेकिन एक बिल जो है वो आपने उनके साथ मुआहदे के तहत मंजूर कर लिया और पार्लियामान ने मंजूर कर लिया, सदर ममलिकत के पास पहुंच गया। अब वहां से उसको वापस भेजा जा रहा है और वहां पे रोका जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं गैर आइनी तरमीम में वो सारे काले कवानीन जो हैं उनको निकलवा दिया। ड्रकोनियन लॉ जो थे उनको बाहर निकाला और बाहर निकाल के उसको पब्लिक किया, लोगों को बताया, सहाफ़ियों को बताया, मीडिया को बताया और कौम को बताया, और वो मंजूर नहीं हो सके थे और जिसकी वजह से ये आज सारा जो है इनके वो कहना चाहिए कि इनके दूध में, वो कहते हैं हमारे दूध में मेंगनियाँ डाली हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इसी तरीके से जी एक और ख़बर भी है, पीटीआई के 54 गिरफ्तार 54 कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं किया जा सका। ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने समाअत करनी थी लेकिन नहीं लाए गए, उनको शनाख्त परेड के लिए भेजा गया था, जबकि हाई कोर्ट कह चुकी है कि इतने ज़्यादा दिन के लिए आप शनाख्त परेड पे नहीं भेज सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए भेजें, क्योंकि शनाख्त परेड के नाम पे किया ये जाता है कि सियासी कारकुनान को और शहरियों को जेल में भेज दिया जाता है और उसके बाद फिर वो उसकी ना ज़मानत हो सकती है और ना कुछ और हो सकता है। उनको महज सबक सिखाने के लिए और उनको तशद्दुद करने के लिए, ये कहीं तशद्दुद करने के लिए उनको भेज दिया जाता है जेलों में, ताकि जी शनाख्त परेड जब होगी तो फिर पता चलेगा कि ये थे या नहीं थे, लेकिन उस वक्त तक वो बेचारे जेलों में गले सड़े रहते हैं। और आजकल जिनको गिरफ्तार किया गया उनमें ज़्यादातर पख्तून हैं, जो जिनके पास खैबर पख्तूनख्वा के कार्ड थे या पख्तून बोलते थे, गरीब मजदूर मेहनतकश, उनको गिरफ्तार किया हुआ था। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त जी चल रही है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और एक खबर जाते जाते दे दें कि एक तो 9 मई के हवाले से जी समाअत मंजूर हो गई है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और उस पर अब बाकायदा हेयरिंग होगी। दूसरा असगर खां केस था, असगर खां केस में सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने ये कहा है कि आप बयान हल्फी दें, और ये वही मामला है, पुराना केस है, असगर खां केस, असलम बेग साहब, असद दुरानी साहब, यूनुस हबीब साहब, उसमें पैसा तकसीम हुआ था और सहाफ़ियों में भी, सियासतदानों में भी, सियासतदान सबसे ऊपर थे, उनमें पैसा तकसीम हुआ था और बेबहा पैसा तकसीम हुआ था। और मेहरान बैग स्कैंडल भी उसी के तनाजुर में है
کیونکہ اس وقت حکومت گرانا تھی، 1990 کا الیکشن چوری کیا گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب کو فیور کیا گیا تھا، تو یہ پہلے دن سے ہی چل رہا ہے۔ تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ رپورٹ مانگی گئی ہے اسکرانہ کے اندر کہ حساس اداروں میں سیاسی سیل ختم کر دیے گئے ہیں، ISI کا سیاسی سیل ختم کرنے سے متعلق انہوں نے کہا بیان حلفی جمع کروائیں۔ تو وہ تو سیل کبھی نہ ختم ہوا جی، نہ ہوگا، وہ تو بہت بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا بیان آتا ہے سرکار کی طرف سے اور وزارت دفاع کی طرف سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔